हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको सेटिंग अप द राउट्स इन द एक्सप्रेस जीएस। ठीक है, इन एक्सप्रेस जीएस राउट्स आर यूज टू डिफाइन द एंड पॉइंट्स। हमें मतलब कोई भी आप अगर कोई भी यूट्यूब ले लो, आप कुछ कुछ भी आप वेब ब्राउजर का कोई भी वेबसाइट ले लो। ठीक है, अगर मैं कोई भी वेबसाइट या एंड पॉइंट्स खोलूंगा उनमें हमेशा रिक्वेस्ट होती है गेट की, पोस्ट की, पुट की, डिलीट की। अगर मैं एप्पल की वेबसाइट को ओपन करूँ यहाँ पे apple.com, ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, अगर मैं नेटवर्क में जाऊँगा, ठीक है, सपोज मान लो कि मैंने आईफोन्स पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट जब देखोगे, ठीक है, यहाँ पे गेट की रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में आप देख सकते हो कि डेटा क्या क्या आ रहा है। फिर ये भी दूसरी क्या है, हम यहाँ पे XR करते हैं, XR ही है। तो उसके बाद इनको ने ये वाली एपीआई कॉल की है, यहाँ पे हेडर्स पास किया है। ठीक है, तो ये हमारी पोस्ट की रिक्वेस्ट है। ठीक है, जिसमें रिस्पॉन्स ये आ रहा है। तो ये सारे के सारे एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो इनसे डेटा आता है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेंडर करवाते हैं या शो करवाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ के लिए हम एंड पॉइंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हम एक्सप्रेस में किस तरीके से एंड पॉइंट्स बना सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना आप कोई भी प्रोजेक्ट बना ही नहीं सकते एंड पॉइंट्स के बिना, क्योंकि एंड पॉइंट्स जब तक कॉल नहीं होंगे, डेटा रिट्रीव नहीं होगा, लॉग इन, रजिस्टर, लॉग आउट, एवरीथिंग, एंड पॉइंट्स तो चाहिए। राउटिंग तो चाहिए ही चाहिए, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए राउटिंग ही हेल्प करती है। अगर मुझे यहाँ से वॉच पे जाना है पेज पे, तो राउटिंग ही हेल्प करती है। चाहे मुझे ये स्टैटिक पेज रेंडर करवाना है या मुझे एचटीएमएल रेंडर करवाना है, वो सब के लिए आपको राउटिंग चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास राउटिंग है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, एक्सेट्रा एंड पाथ्स। ईच राउट कैन हैव द मोर और मोर हैंडलर फंक्शनर विच कैन बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द राउट इज मैच। जब भी कोई राउट मैच करेगा उसके अकॉर्डिंग डेटा क्या हो जाएगा, फेच हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट तो मैंने ऑलरेडी बना चुका था। ठीक है, मेक डायरेक्टली एक्सप्रेस राउट्स, इनिट करना, इंस्टॉल करना एक्सप्रेस, ये तो बेसिक चीज़ें होगी। ठीक है, ये बता चुका हूँ मैं। अब हम करते हैं ये वाला कोड ऐड। ठीक है, इस पे हमने कुछ बेसिक राउटिंग बनाई हुई है। तो मैं जाता हूँ अपने कोड बेस पे, पिछली बार हमने इतना बनाया था। अब हम अगर मैं सीधा स्लैश वाली राउटिंग निकालता हूँ तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए। जब मैं अबाउट बनाता हूँ तो अबाउट पे जाना चाहिए रिस्पॉन्स में। जब मैं कॉन्टैक्ट करता हूँ तो कॉन्टैक्ट आना। ये सारी सारी गेट रिक्वेस्ट है। अगर मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट बना दूंगा तो वो कोई भी नहीं चलेगी, क्योंकि ब्राउजर गेट की रिक्वेस्ट को समझता है, पोस्ट की नहीं। ठीक है, अब मैं क्योंकि मैंने ये ब्राउजर पे चलाना है, राइट, तो मैं इसको करूँगा रीस्टार्ट। ओके, अब मैं जाऊँगा, इसको अपने ब्राउज़र पे ओपन करूँगा। पहला था स्लैश इंडेक्स पे हेलो वर्ल्ड आएगा। जब मैं इस पे लिखूँगा अबाउट, तो अबाउट पेज वाला आना चाहिए। अबाउट पेज वाला राउटिंग आ गया। ठीक है, अब आई थिंक मेरे पास कॉन्टैक्ट भी था, तो मैं कॉन्टैक्ट जब डालूंगा तो कॉन्टैक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट चेंज कर दूँ तो क्या होगा, वो पहले ही बता देगा पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे हैंडल नहीं चलती। ओके, क्योंकि मैंने रीस्टार्ट ही नहीं किया अभी तक ना। मैं वही सोच रहा था कि चल कैसे सकता है। ठीक है, कैन नॉट गेट, गेट रिक्वेस्ट नहीं है यहाँ पे, गेट की रिक्वेस्ट चलेगी, पोस्ट की नहीं चलेगी, तो यहाँ पे गेट ही आएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बना दिया और मैंने इसको रिस्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली चल पड़ा। ठीक है, ये हो गया आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, ये राउटिंग्स गेट के। ठीक है, बस यहाँ पे पाथ डिफाइन करना होता है, कौन से पे है, कॉन्टैक्ट है, अबाउट है, जो भी है, आपको बस यहाँ पे क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, जो भी यहाँ पे एचटीएमएल रेंडर करवानी है, कुछ भी करवाना है, वो आप करवा सकते हो। मैं आपको बताऊंगा टेम्पलेट इंजन के बारे में, तो वो वहाँ से ही कवर हो जाएगा। ये बेसिकली रेस्ट एपीआई के लिए हम यूज़ करेंगे। अगर किसी ने लॉगिन की एपीआई मांगी है तो स्लैश लॉगिन स्लैश रजिस्टर, उसके ऊपर जो भी एक्शन परफॉर्म करवाना है, रिक्वेस्ट लेनी है, रिस्पॉन्स रिटर्न करवाना है, वो सारी चीज़ें इसके थ्रू हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ये सारे के सामने हमने एक्सेस कर चुके हैं। ये रूट राउट हो गया हमारे पास, ये अबाउट का राउट हो गया, ये कॉन्टैक्ट का राउट हो गया। ठीक है, एडवांस राउटिंग, कई बार क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे यूज़र आईडी वगैरह सब आता है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज़र्स में यूज़र आईडी पास करके देखता हूँ एडवांस राउट में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक यूज़र्स नाम का मेरा एक राउट है, जिसमें जो भी यूज़र आईडी पास करूँगा उसके अकॉर्डिंग मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। सेव करता हूँ, चला के दिखाता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है गेट बाय आईडी होता है ना, कि मेरे को इस यूज़र की आईडी का रिकॉर्ड ही चाहिए। तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्लैश लिखूँगा यूज़र्स और यहाँ पे लिखूँगा 1 आईडी चाहिए, तो आ गया ना, यूज़र आईडी 1 है। तो जो भी क्वेरी पैरामीटर्स है यहाँ पे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप डेटा क्या कर सकते हो,
फेच कर सकते हो। तो ये क्वेरी स्ट्रिंग्स है, ठीक है। तो ये क्वेरीज में ही हमने पास किया है, क्वेरी स्ट्रिंग में। तो इस तरीके से पास करते हैं। अगर आपको कोई भी जैसे मतलब क्वेरी स्ट्रिंग में डाटा चाहिए /1 2 3 4, कोई बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, तो इस तरीके से आपको राउट यूज करना है, ठीक है। हो गया आपके पास, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। यू कैन प्रिंट द आईडी आल्सो। हैंडलिंग डिफरेंट HTTP मेथड्स, आप पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, अपडेट रिक्वेस्ट होगी, डिलीट रिक्वेस्ट होगी, सारी की सारी पोस्टमैन से चलेंगी। कैसे, मैं चला के दिखाता हूँ सारी रिक्वेस्टें। तो मैंने यहाँ सारी रिक्वेस्टें ऐड कर दी हैं। पोस्टमैन जो टूल है वो टेस्ट API को टेस्ट करने के लिए है। मेरे पास पोस्ट रिक्वेस्ट है सबमिट की। मैं स्टार्ट करता हूँ अपना सर्वर और चले जाता हूँ पोस्टमैन के अंदर। ये मेरा URL है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये हमेशा JSON डेटा ही रिटर्न होना चाहिए, मतलब फ्रंट एंड वालों को हमेशा ही। अब जैसे यूजर्स वाला है, ये मैं सेंड करूंगा, ये एक्चुअली गेट रिक्वेस्ट थी वो। मैं सेंड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यूजर ID 1। अब मेरे पास है अगर मैं इसको बनाऊं पोस्ट रिक्वेस्ट, हमने कुछ पोस्ट रिक्वेस्ट भी बनाई है ना सबमिट की। मैं सबमिट लिख देता हूँ यहाँ पे, शिफ्ट, यहाँ पे मैंने क्या दिया, डिलीट, सबमिट। मेरी पोस्ट की रिक्वेस्ट है, मैं इसको बनाऊंगा पोस्ट रिक्वेस्ट, सेंड करूंगा पोस्ट रिक्वेस्ट टू सबमिट। यहीं पे कंसोल आया हुआ था, पोस्ट रिक्वेस्ट टू रिस्पॉन्स आ गया मेरे पास सबमिट का। अपडेट का रिक्वायर तो मैं इसको पुट कर लूंगा। तो अपडेट की जैसे मैंने बनाई है, तो इसको मैं करूंगा यहाँ पे अपडेट, पुट रिक्वेस्ट है ना हमारी। अभी चेक कर लेते हैं रिक्वेस्ट कौन सी हमने बनाई है यहाँ पे। तो पुट रिक्वेस्ट है अपडेट की, ठीक है। तो अपडेट यहाँ पे मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। इसकी एंड पॉइंट, हमारे पास एंड पॉइंट क्या है अपडेट का, पुट रिक्वेस्ट है, सेंड कर दो पुट रिक्वेस्ट टू दी अपडेट, ठीक है। तो इस तरीके से सारे अपने एंड पॉइंट्स बना लेने हैं, ठीक है। तो राउटिंग इजी। और देख लेते हैं यूजिंग राउटर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आप जैसे कि अभी तो मैंने क्या किया हुआ है, इसको मैंने ऐप से बनाया है, ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट दिस, ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट, पुट, डिलीट। आप राउटर मेथड भी यूज कर सकते हो एक्सप्रेस का। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एक्सप्रेस का राउटर मेथड इस तरीके से यूज करना है, एक्सप्रेस राउटर। और राउटर डॉट गेट पोस्ट आप बना सकते हो, उसको बाद में यूज कर सकते हो आप ऐप डॉट यूज राउटर राउटर। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, राउटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया, राउटर डिफाइन किया, गेट पोस्ट, गेट और अबाउट मैंने बना लिया, सेव कर लिया, रीस्टार्ट कर लिया इसको मैंने, ठीक है। और मैंने ऐप डॉट यूज़ नहीं लिखा राउटर्स को, तो मेरे को वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बिना नहीं चलेगा ये, यूज़ द ऐप इन द राउटर विद दिस, ठीक है। तो कोड ये रहा मेरे पास, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब चलाते हैं। मैं यहाँ पे एंड पॉइंट्स चेंज भी कर सकता हूँ, कि ये नहीं है कि मैंने मेरे पास पूरा मॉड्यूल लॉगिन का है, एक पूरा मॉड्यूल मेरे पास टू डूज का है, टास्क का है। तो ये नहीं है कि मैं स्लैश दे स्लैश डैश, मैं वहाँ पे वर्जनिंग भी कर सकता हूँ। मैं एक एक पूरे के पूरे मॉड्यूल को एक अलग से राउट भी डिफाइन कर सकता हूँ, कि API/v1/users/login/register, इस तरीके से भी काम हो सकता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास गेट राउट, तो हम इसको डायरेक्टली गेट कर लेते हैं, इसको गेट। यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया, देखते हैं प्रीव्यू में क्या बोला इसने, कैन नॉट गेट, ठीक है। तो चलते हैं अपनी विंडो में, चेक करते हैं क्या इशू है, कैन नॉट गेट बोल रहा है, चेक कर लेते हैं कि गेट की रिक्वेस्ट नहीं है, राउटर डॉट गेट ही है, कि राउटर्स 2 मिनट चेक कर लेते हैं, इससे है, क्योंकि मैंने यहाँ पे राउटर डिफाइन कर रखा था। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो उसके अकॉर्डिंग वो चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐप डॉट यूज़ कि हर राउटर के लिए राउटर लगना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अब इसको करूँगा अबाउट, तब भी वो चलेगा। राउटर लगा दिया हमने, स्लैश अबाउट लिखूंगा तो ही अबाउट आएगा। अगर मैं सीधा राउटर को हटा के लिखूंगा तो नहीं आएगा, इसी वजह से, क्योंकि मेरे राउटिंग्स में मैंने यहाँ पे राउटर डिफाइन कर रखा है, ठीक है। अगर मैं ये नहीं डिफाइन करता तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ से चल जाता। ट्राई कर लेते हैं ये भी,
मैंने स्टार्ट किया है सर्वर। हाँ शायद स्टार्ट तो किया ही है। नहीं ऐसे नहीं चल रहा, तो उसको हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। पूरे ऐप में यूज़ करने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तब चला के देखते हैं। ठीक है, आ गया अबाउट और गेट। ठीक है, तो इस तरीके आप मतलब कि यहाँ पे आपने क्या कर दिया, पूरे के पूरे एंड पॉइंट्स को आपने रैप कर दिया किसी के साथ, उसको तरीके से भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और राउटर के साथ हो गया, ऐप के साथ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं ग्रुपिंग, जिसके बारे में बात कर रहा था आपको, ग्रुप करना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यूजर्स था ना, यहाँ पे ऐप डॉट यूजर्स कर दिया था, तो पूरे के पूरे को आप क्या कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो, और फिर इस तरीके से उसको क्या करोगे, असेस करोगे। तो यहाँ पे मैंने एक लिख दिया स्लैश यूजर्स, तो जो भी अब राउट होगा उसके आगे आपने यूजर्स नहीं लिखा तो वो नहीं चलेगा। तो ठीक है, मैं गया तो यहाँ पे स्लैश किया तो गेट नहीं आ गया, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे यूजर्स, तब आएगा मेरे पास गेट की रिक्वेस्ट। ठीक है, ये आ गया राउटर होम। यूजर्स के आगे लिखना पड़ेगा मुझे अबाउट, तो ही आएगा अबाउट राउटर। तो ये होगा ग्रुपिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप राउटिंग्स को यूज करोगे प्रोजेक्ट, आने वाले प्रोजेक्ट्स में, तो मेक श्योर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट क्वेरी लेट मी नो। थैंक यू सो मच।